पुरुषोत्तमम परम दयाल ठाकुर जी का जो ये सत्संग प्रतिष्ठान है और ये ठाकुर जी का जो कर्मकांड जो चल रहा है संपूर्ण विश्व में, अगर कोई हमसे पूछे कि आपका ये ठाकुर जी का जो मिशन चल रहा है, जो एजेंडा चल रहा है, तो ये एजेंडा क्या है, इस तुम्हारे सत्संग का क्या एजेंडा है। तो सत्संग का एजेंडा अगर बताया जाए, जैसे कोई भी पार्टी हो और कोई भी मत पथ हो, उसमें एक एजेंडा भी होता है, एक मिशन भी होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सत्संग का एजेंडा क्या है। सत्संग का मुख्यतः जो एजेंडा है वो एजेंडा कि हमारे संपूर्ण जगत में जो आजकल युवा पीढ़ी से लेकर के संपूर्ण वृद्ध तक सभी लोग नशा में ओत-प्रोत हो चुके हैं, तो सबसे पहला संकल्प है संपूर्ण जगत को नशा मुक्त करना। सेकंड पॉइंट है कि सभी व्यक्ति को, सभी ये समाज में वर्तमान में जिस तरीके का ये चारित्रिक पतन हुआ है, इस चारित्रिक पतन का उत्थान करना। और जो हम और एक देखते हैं कि संपूर्ण जगत में वृद्ध आश्रम की संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो इस वृद्ध आश्रम की संख्याएं को कम करना। जब मनुष्य के अंदर कर्मबोध और ज्ञान का उदय होता है, तो इस तरीके के वृद्ध आश्रम की जरूरत ही नहीं होती हैं, क्योंकि तब उनके अंदर मनुष्य के जो तत्व हैं, मनुष्यत्व हैं, वो जागृत हो जाते हैं। तब वह व्यक्ति अपने माँ को माँ की तरह सम्मान करते हैं, अपने पिता को पिता की तरह सम्मान करते हैं। अब दुनिया में और एक आश्रम देखते हैं, जो अनाथ आलय की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका एक ही कारण है कि अपने व्यक्ति का जो मूल्यांकन, जो व्यक्तित्व, जो बोध है, वो बोध धीरे धीरे पतन मुखर होता चला जा रहा है। और इस चीज को रोकने का भी ये परम दयाल श्री ठाकुर जी का मिशन है। और इस सारी चीजों का जितने भी मैंने बताया, इस चीजों का 3 पिलर हैं जो इस विकृति होते समाज को बचा सकते हैं, जिस पे हमें नजर देने की जरूरत है। वो है दीक्षा, शिक्षा और विवाह। दीक्षा अर्थात जो इनिशिएशन, जीवन की शुरुआत तब मानी जाती है जब हम अपने जिस सूत्र से, जिस ब्रह्म से हम उत्पन्न हुए हैं, जिस सत्य से हम उत्पन्न हुए हैं, जो चैतन्य से हम आज ये चेतन हैं, उस कारण को जब हम जानने की कोशिश करेंगे और इस जानने मूलक, जो इस जानने आत्मक, जो हम इस चीज को जान सकते हैं, वो ही शिक्षा एकमात्र शिक्षा होती है। और उस शिक्षा को, उस ज्ञान को अर्जन करने के लिए जिस स्कूल में प्रथम क्लास से जो भर्ती किया जाता है, और वो भर्ती का जो शुरुआत है जिसको बोलते हैं इनिशिएशन, वो दीक्षा ही एडमिशन है इस सत्संग जगत में। तो ये दीक्षा रूपी एडमिशन लेकर के, शिक्षा रूपी ज्ञान और बोध का जागरण करके तब हम विवाह करने के लायक बनते हैं। तभी वास्तव में विवाह का मतलब होते हैं विशेष को वहन करके आगे ले जाना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक उस वार्ता को पहुंचाना। और इसमें ऐसा संतान संतति का आगमन होना जो संतान संतति परम पिता की इसी वार्ता को वहन करके अनंत काल तक लेने में वो सक्षम हो। तो ये सत्संग का हमारा जो मिशन, एक शब्द में अगर कहा जाए, हम आर्य संस्कृति को पुनर्जीवित करने का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य परम दयाल श्री ठाकुर जी ने जगतवासियों को आह्वान किए हैं। और इस आह्वान में जो ही इस आह्वान को, इस पुकार को सुन करके जो जागृत हो जाएंगे, जो जग जाएंगे, तो वो खुद भी जग पाएंगे और जगत को भी जगा पाएंगे।